एक बार की बात है, एक गांव में सोहन और सुमन की नई नई शादी हुई थी। लेकिन घर जाने के रास्ते पर किसी ने नींबू मिर्च रखकर कोई तांत्रिक क्रिया की होती है और सुमन गलती से उस नींबू पर पैर रख देती है। पैर रखते ही उसका शरीर कांपने लगता है। अरे की हुआ बहू, तुम कांप क्यों रही हो? अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। किसी ने रास्ते पर तांत्रिक क्रिया की हुई थी। सुमन बेटी ने उस पर पैर रख दिया। हाय मर गई रे, हम तो लुट गए, बर्बाद ही हो गए। अभी तो डोली घर भी नहीं पहुंची थी और मेरी बहू पर किसने जादू टोना कर दिया। आय आय आय, अब क्या होगा? अरे माँ, तुम भी क्या इन अंधविश्वास में मानती हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। फिर वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। बहू, तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। फिर शीला अपनी बहू को बहाने से कमरे में भेज देती है और उसके वहाँ से जाते ही, अरे सोहन, जो अनर्थ होना था वो तो हो गया। अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें बहू के हाथ पैर बांधने होंगे। अगर जादू टोने का असर हुआ तो वो पक्का आज रात चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे माँ, तुम फिर वही भूत प्रेतों वाली बात लेकर बैठ गई। अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर इतना बोलकर सोहन कमरे में चला जाता है। सुमन घूंघट करके बेड पर बैठी हुई होती है। सुमन, तुम आज बहुत थक गई होगी, तुम सो जाओ। फिर कुछ ही देर में सुमन और सोहन दोनों सो जाते हैं। फिर मौका देखकर उसके सास शीला उन दोनों के कमरे में जाती है और सुमन के हाथ पैरों को बांध देती है। सुमन गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ एहसास नहीं होता। फिर शीला चुपके से कमरे से बाहर आ जाती है। शुक्र है मैंने इसे बांध दिया। अब अगर कोई अनहोनी हुई तो कम से कम मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। फिर आधी रात होते ही सुमन का शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल में बदल जाती है। उसके गुर्राने की आवाज से सोहन की नींद खुल जाती है और वो डर के मारे बेड से खड़ा हो जाता है। अरे हे भगवान, अरे सुमन, ये क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, अरे माँ जल्दी आओ। फिर सोहन की आवाज सुनकर शीला भागती हुई उनके कमरे की ओर जाती है। अरे मर गए रे, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी बहू तो सुहाग रात वाले दिन ही चुड़ैल बन गई। हाय रे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सोहन, तू कल ही से इसके मायके छोड़ कर आ। अगर ये यहाँ रही तो हम सबको कच्चा खा जाएगी। अरे नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन अब हमारी जिम्मेदारी है, इस मुसीबत से हमें ही निपटना होगा। ए बुढ़िया, खोल मुझे, खोल। तूने मुझे बांधा था ना, खोल। आजाद होते सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। सोहन, सोहन देखना, तू कुछ कर, इस मुसीबत का क्या करे अब? हम सुबह होने का इंतजार करते हैं, सुबह गांव के पंडित जी को इसके बारे में बताएंगे। फिर रात भर वो चुड़ैल गुर्राती रहती है और सुबह होने पर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सुमन ठीक हो जाती है। अजी क्या हुआ? आपने मुझे बांधा क्यों हुआ है? अरे सुमन, रात में किसी काली शक्तियों ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें बांधना पड़ा। फिर वो लोग उसे गांव के पंडित के पास लेकर जाते हैं। पंडित सुमन को देखकर घबरा जाते हैं। अरे नहीं, इस पर तो बहुत खूंखार चुड़ैल का साया है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें इसे बालाजी महाराज के मंदिर ले जाना होगा, वहीं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिलेगा। फिर वो तीनों शाम की बस पकड़कर बालाजी महाराज मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। वो बस की पीछे की सीट बुक कर लेते हैं। सुमन, तुम आराम से इस सीट पर बैठ जाओ, सफर लंबा है, इसलिए अगर थकावट लगे तो लेट जाना। मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अरे सोहन बेटा, वो रस्सी तो रख ली थी ना, हो सकता है आज रात भी हमें उसकी जरूरत पड़े। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सामान ध्यान से रख लिया है। उसी बस में 3 मनचले भी सफर कर रहे होते हैं। वो सुमन की आगे वाली सीट पर बैठे होते हैं। अरे हीरा भाई, पीछे तो देखो, कितनी सुंदर भाभी बैठी है। अरे ये नई नवेली दुल्हन लग रही है ना? हाँ भाई, लग तो रही है। देख कैसे चुपचाप बैठी है, लगता है अभी अभी ब्याह कराई है। यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, लगता है हम तो कुंवारे ही रह जाएंगे। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती। सोहन और शीला की घबराहट बढ़ जाती है। सुमन चुपचाप एक तरफ बिना पलक झपकाए देख रही होती है। अरे हीरा भाई, जरा देख तो सही, ये तो मुझे ही देख रही है। भाई मुझे तो शर्म आ रही है। अरे लगता है मैं इसे पसंद आ गया हूँ। तभी बस सुनसान सड़क पर पहुँचती है और रात का अंधेरा घिरने लगता है। अचानक सुमन का चेहरा फिर से बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और हाथ कांपने लगते हैं।
अरे माँ, ये फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी रस्सी निकाल वरना देर हो जाएगी। दोनों मिलकर सुमन को फिर से बांध देते हैं। बस में बैठे यात्री घबरा जाते हैं। अरे ये क्या तमाशा है, इतनी सुंदर औरत और तुम इसे इतनी बेरहमी से बांध रहे हो। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, कृपया कोई पास मत जाए। तभी सुमन गुर्राने लगती है। मुझे खोलो वरना इस पूरी बस को नष्ट कर दूंगी। अरे मर गए रे। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को बस में लेकर कहाँ घूमने निकले हो? क्यों बाकी लोगों को मरवाना चाहते हो? अरे कालिया भाई, ये तुम्हें ही देख रही थी। अगर इसने रस्सी तोड़ दी तो ये सबसे पहले तुम्हें ही मारेगी। अरे नास मिटे, अरे शुभ शुभ बोल। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी बस ड्राइवर को बस में चुड़ैल के होने का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और बस रोक देता है। अरे भाई साहब, यह क्या मुसीबत है? मुझे डर लग रहा है। तुम अभी के अभी इस चुड़ैल को लेकर बस से नीचे उतरो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो। अरे इतनी रात गए इस जंगल में, हम कहाँ जाएंगे? भाई बस चलाते रहो, हमें बालाजी मंदिर पहुँचा दो, यही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें अभी के अभी बस से उतरना होगा। अरे नास मिटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें जबरदस्ती बस से उतारने की कोशिश की, मैं इस चुड़ैल की रस्सियां खोल दूंगी, फिर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और उन्हें बस से नहीं उतारते। वो चुड़ैल गुस्से में गुर्रा रही होती है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। अरे चुड़ैल जी, अब बिस्कुट खाओ। खा लो खा लो। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रस्सियां तोड़ देती है। अरे अरे मर गए रे। अरे ये नासमीठी चुड़ैल तो आजाद हो गई। अरे अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। फिर चुड़ैल पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाती है और उन मंचलों पर टूट पड़ती है। अरे अरे मर गया रे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे भाई, अरे कोई पकड़ो मुझे। अरे भाई मुझे बचाओ। अरे मर गया। ओ, अरे कोई मुझे बचाओ। बस के अंदर चीख पुकार मच जाती है। तभी मंदिर भी आ जाता है। ड्राइवर, अरे जल्दी मंदिर ले चलो वरना हम सब मर जाएंगे। ड्राइवर पूरी स्पीड में बस मंदिर के गेट पर रोक देता है। सोहन और शीला किसी तरह सुमन को पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मंदिर के पुजारी तुरंत घंटियां बजाने लगते हैं और हवन कुंड तैयार कर लेते हैं। जल्दी से हवन कुंड के सामने बैठाओ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू होता है, चुड़ैल चीखने लगती है। नहीं, ये अग्नि मुझे जला देगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, आज तुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। पुजारी जलती हुई हवन की राख सुमन पर छिड़कते हैं। चुड़ैल दर्द से चीखती है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। सुमन बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो सामान्य हो जाती है। अजीब, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। सोहन उसे गले लगा लेता है।